Been friends since 1995. Growing up, same street, you, me, my ride or die. All the years it would grow us apart, yeah. Moved away, but just हम सभी की लाइफ में एक ना एक फेस ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पे हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट फील कराते हैं, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नीचा फील कराते हैं, वो भी एक छोटे से फेलियर की वजह से। ये मेरी लाइफ में भी आया है एंड आई एम श्योर दैट कि ये फेज़ आपकी लाइफ में भी ज़रूर आया होगा। और अगर अभी ये फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है तो बॉस मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा ताकि हर एक इंसान जो है ना एक जैसा नहीं होता, हर एक की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, अपनी अपनी एक खूबी होती है। देरी सिर्फ एक चीज़ की है कि उस खूबी को पहचानना है और उसके ऊपर काम करना है। तो क्या कर रहे हो? अपनी खूबी को पहचानो और उसके ऊपर काम करो। विद दिस सेड, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई एम श्योर दैट यू गाइस आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। टुडे इज 27 अप्रैल 2020 और 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन की इंडिया में शुरुआत हुई थी और इस एक महीने में, जी हाँ, इस एक महीने में हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस किया है। भारत के 4 स्टेट, जी हाँ, भारत के 4 स्टेट कोरोना फ्री हो गए हैं। उसमें से गोवा है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है। चौथा कौन सा है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। जी हाँ, मैं नहीं बताने वाला। देखो तो सही दैट कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। और इसके अलावा जो हमारा इंडिया में जो केसेस जिस गति से इंक्रीज़ हो रहे थे उसमें 40% की गिरावट आई है। 40%, जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर है। वेल, बस इसी तरीके से लगे रहो, इस तरीके से गवर्नमेंट का साथ देते रहो, लॉकडाउन का पालन करो। आई एम श्योर दैट कि हम सभी इस कोरोना की ऐसे तैसे कर देंगे। कभी कभी हमारे मन में एक छोटी सी जिज्ञासा, एक इच्छा जो है वो जाग उठती है और बिना कुछ सोचे समझे हम उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। बिना कुछ सोचे समझे, ये सोचते भी नहीं दैट कि उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम कर डालते हैं, भाई क्या करें, ऐसे ही। ठीक ऐसे ही जिज्ञासा जो है मेरे मन में भी लास्ट ईयर जागी थी और वो जिज्ञासा थी जितेश हम बुक पढ़ेंगे। जी हाँ, मेरे मन में बुक पढ़ने की इच्छा जो है वो जागी थी और मैं मार्केट से ढेर सारी बुक्स लेकर आ गया था। खैर, उसके अलग अलग अपने फ़ायदे हैं। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बुक से मिल जाती है। अगर आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा टाइम पास मिल जाता है। और उसके अलावा अगर आप वर्नाकुलम मीडियम से हैं, यानी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से या फिर अगर आप कॉन्वेंट स्कूल से नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, यानी कि मेरे जैसे लोगों के लिए, वो एक इंग्लिश सुधारने का एक बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है। तो मैंने भी यही सोचा दैट कि हाँ यार, बुक्स पढ़ने में वैसे इतनी बुराई तो है नहीं, डेफिनेटली मुझे मेरी इंग्लिश इंप्रूव करनी थी। तो मैं ढेर सारी बुक लेकर आया। लेट मी शो यू दैट कि मैं कौन कौन सी बुक लेकर आया था। तो ये जो बुक्स आप देख रहे हैं, वायुपुत्र, नागा, मेहुला और ढेर सारी बुक्स यहाँ पर हैं बेसिकली। सो इट्स बेसिकली मिक्सचर ऑफ माइथोलॉजी, लव स्टोरी एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो बुक होती हैं वो मैं लेकर आया था। और मैंने ऐसा सोचा था दैट कि रात को सोने से पहले 1 घंटा मैं पढ़ने की हैबिट डालूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा हो नहीं पाया। बट ये क्वारंटाइन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने सोचा दैट कि अब जो है इन बुक्स को शेल्फ से निकाला जाए और पढ़ा जाए। सो कल से ये चीज़ शुरू की है। देखो, ऐसा कहना भी बहुत ज़्यादा गलत होगा दैट कि ये बुक्स, मेरी किताबें जो हैं वो 1 साल से शेल्फ में पड़ी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बीच बीच में मैं किताबें निकाल के पढ़ा करता था। बट जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मैं फेस किया करता था वो था इंग्लिश। जी हाँ, बीच बीच में जो ऑथर्स हैं वो इतने बड़े बड़े और इतने हैवी इंग्लिश के वर्ड जो हैं इस्तेमाल कर दिया करते हैं बेसिकली कि सच्ची में समझ नहीं आता, स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ हिंदी मीडियम और फ्रॉम वर्नाकुलम मीडियम, जहाँ पे यार आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट भी हिंदी में समझा के जो है पढ़ाया जाता है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन लाइक मी टू अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स। तो डिक्शनरी लेके मैं बैठा करता था, लेकिन ऐसा होता था दैट कि यार हर एक या दूसरे सेंटेंसेस में या फिर एक या दूसरे वर्ड के बाद मुझे डिक्शनरी खोल के पढ़ना पड़ता था। तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन सा फील करता था दैट कि यार सर हो क्या रहा है ये। तो गुस्से में आके मैं लिटरली बुक्स जो है वो बंद कर दिया करता था और शेल्फ में वापस रख दिया करता था। और फिर 1-1.5 हफ्ते बाद वापस मन में होता है ना दैट कि नहीं, हाँ मुझे पढ़ना है। तो वैसे जो फीलिंग होती थी तो मैं वो बुक्स जो है वापस निकाल के पढ़ा करता था, फिर से 1-2 पेज पढ़ा करता था, फिर से वही फ्रस्ट्रेशन, और फिर से मैं रख दिया करता था। बट हाँ, जैसा भी था वो एक था मन में दैट कि हाँ यार, अगर वो लोग बोल पाते हैं तो मैं क्यों नहीं।
तो बस वो एक मलाल, वो एक नीचापन, वो एक फ्रस्ट्रेशन मेरे मन में था। लेकिन बुक्स पढ़ते 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 मैंने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी पढ़ी थी इसी चीज़ को लेकर। तो चलिए उस स्टोरी को सुनते हैं। तो भाई ये जो स्टोरी है कुछ इस तरीके से है दैट कि एक गाँव में ज़ीरो नाम का जो है एक छोटा सा लड़का रहा करता था। ये गांव बेसिकली नंबर्स का गांव था, जहाँ पर 1 से लेकर 0 तक के जो लोग हैं वो रहा करते थे, या कहा जाए लड़की की जाति जो है वो रहा करती थी। तो 0 जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लो कैटेगरी का जिसे कहा जाए, पिछड़ी जाति का जैसे कहा जाए, वो उस कैटेगरी में था। तो ये छोटा सा बच्चा था, ऐसे पता नहीं समाज के बारे में इतना पता नहीं था, दुनियादारी के बारे में पता नहीं था, वहाँ के लोगों के बारे में पता नहीं था। तो एक दिन वो बहुत ही मासूमियत के साथ अपनी मम्मी से पूछता है दैट कि मम्मी मैं चाहता हूँ दैट कि मेरे साथ लोग खेलें, जितने हमारे गांव के बड़े बड़े नंबर्स हैं वो जो है मेरे साथ खेलें, मेरे साथ हंसें, मेरे साथ बात करें, ताकि हम अच्छे से जी सकें। लेकिन उसकी मम्मी जो है ना उसे बहुत ज़्यादा डांट देती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो इससे जो है ना वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो बस घर से निकल जाता है थोड़ा सा ऐसे ही। जब भी हम उदास होते हैं तो थोड़ा सा घर के बाहर निकल जाते हैं या फिर एक कोना पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से एक नन्हा सा बच्चा जो है 0 वो घर के बाहर निकल जाता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। तब अचानक से उसे जो है ना नंबर 9 दिखाई देता है। तो वो बड़ा खुश होता है दैट कि अरे यार मुझे नंबर 9 दिखाई दिया। तो उसके मन में जो जिज्ञासा होती है दैट कि हाँ यार दैट कि वाई नॉट कि मैं इससे जाके पूछूं दैट कि क्या ये मेरे साथ खेलेगा, मुझसे बात करेगा। तो वो जिज्ञासा पूर्वक जो है उसके पास पहुंच जाता है नंबर 9 के पास, और नंबर 9 से कहता है दैट कि मेरा नाम 0 है और क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे, क्या आप मेरे साथ खेलोगे। बहुत ही मासूमियत के साथ ये सवाल पूछता है। और जो 9 नंबर जो होता है वो इस गाँव का जो है मुखिया होता है, क्योंकि 9 नंबर है भाई, बड़ा नंबर है। तो वो 9 नंबर उसे कहता है दैट कि यार तुम ऐसे कैसे आ गए मेरे पास, तुमने देखा है कि तुम कौन हो, तुम 0 हो, मैं 9 हूँ, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, तुम जैसे छोटे लोगों के साथ जो है मैं नहीं रह सकता, जाओ अपने आप को यहाँ से ले जाओ और ख़बरदार जो मेरे पास आइंदा से है। तो वो बड़ा उदास हो जाता है कि यार 9 नंबर ने तो मुझे ऐसा कह दिया। तो वो ऐसे ही बस आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। 8 नंबर उसे मिल जाता है। 8 जो है ना वो सेकेंड टॉप मोस्ट होता है उस गाँव का। तो वो नन्हा बच्चा 0 जो है ना उसके पास वापस चला जाता है, 8 नंबर के पास जाता है और कहता है कि भैया क्या आप मेरे साथ खेलोगे, मैं बहुत अकेला हूँ, क्या आप मेरे साथ खेलोगे, मेरे साथ बात करोगे। तो 8 नंबर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है दैट कि बोलता है, हे मूर्ख, क्या तुझे पता नहीं मैं 8 नंबर हूँ और मेरी इस समाज में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तुम्हारी और मेरी बराबरी हो ही नहीं सकती। और उसे एकदम भगा देता है, इंसल्ट करके भगा देता है। हाँ, 0 फिर से उदास हो जाता है और फिर वो आगे 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 बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो अनेकों नंबर से मिलता है। नंबर 7 से मिलता है, 6 से मिलता है, 5 से मिलता है, 4 से मिलता है, 3 से मिलता है, 2 से मिलता है। लेकिन ये जितने भी नंबर्स थे ये बड़े नंबर्स हैं। वो उस 0 को, उस नन्हे बच्चे को जो है ना वो लताड़ देते हैं, भगा देते हैं, ये बोल के दैट कि भाई तेरी और मेरी जो है ना बराबरी नहीं है, जो क्वालिटी मुझ में है वो क्वालिटी तुझ में नहीं है, तो इस वजह से तू हमारे साथ नहीं रह सकता, तेरी और मेरी बराबरी नहीं हो सकती। वो नन्हा सा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, रोने लगता है, सिसक सिसक के रोने लगता है। ये सोचता है दैट कि आखिर कमी क्या है, मैं भी वही खाता हूँ जो ये लोग खाते हैं, मैं भी उसी समाज में रहता हूँ जिस समाज में ये लोग रहते हैं, मैं भी वही सीखता हूँ जो ये लोग सीखते हैं। So where I'm lacking? वो नन्हा बच्चा बहुत रोता है, कहता है ना दैट कि दिल सा टूट जाता है, अपने आप को बहुत लो फील करता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है दैट कि यार वाई मी, मैं क्यों नहीं कर पाता, मैं क्यों उनकी बराबरी नहीं कर पाता, और वो क्यों मुझे नीचा फील कराते, मैं उनके जैसा क्यों नहीं बन सकता। बहुत रोता है, सिसक सिसक के रोता है। तब अच्छा नंबर 1, जी हाँ नंबर 1 उस छोटे से प्यारे से 0 को देखता है
कि वो ज़ीरो जो है एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और सिसक के रो रहा है। नंबर 1 उसके पास जाता है और पूछता है दैट कि ज़ीरो क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो ज़ीरो जो है उसे पूरी कहानी बताता है दैट कि मैंने नंबर 9 से मिला, मैं नंबर 8 से मिला, जितने नंबरों से मिला उन सभी ने मुझे लताड़ दिया, मुझे भगा दिया। उन्होंने ये कहा दैट कि मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता और इस वजह से कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। मैं समाज में सबसे पीछे हो गया हूँ और मुझे इस चीज़ का मलाल है, इस चीज़ का मुझे दुख है और इस वजह से मैं रो रहा हूँ। तो नंबर 1 जो है वो मुस्कुराता है और वो बोलता है दैट कि ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करूँगा। तो ये बात सुन के जो ज़ीरो, जो नन्हा सा बच्चा है जो रो रहा था, अचानक से उसकी आंखों में चमक आती है और वो पूछता है दैट कि भैया सच में आप मुझसे दोस्ती करोगे। तो नंबर 1 कहता है हाँ, मैं आपसे दोस्ती करूँगा। और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। और वो नंबर जो 1 था, जो सेकंड लोएस्ट कैटेगरी का था आफ्टर 0, वो 0 के मिलने के बाद नंबर 10 हो जाता है। यानी कि समाज में वो दोनों मिलकर बड़े हो जाते हैं। दोस्ती होने के बाद 0 जो है ना वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ दैट कि यार जब समाज में हर किसी ने मुझे नकारा, दुत्कारा, तो ये नंबर 1 ने मुझसे दोस्ती कैसे कर ली। तो वो इस सवाल को लेकर नंबर 1 के पास गया और उससे पूछा था कि भैया आपने मुझसे दोस्ती क्यों की, जब समाज में हर कोई मुझे दुत्कार रहा है, हर कोई मुझे अपने से दूर भगा रहा है। तब नंबर 1 मुस्कुरा कर और बड़े प्यार से उसे जवाब देता है दैट कि मैंने तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी देखी, एक खूबी देखी जो 9 नंबर से लेके 1 नंबर तक, यानी कि मुझ में भी वो क्वालिटी नहीं है। 0 बड़ा आश्चर्यचकित होता है दैट कि यार मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है यार। तो वो पूछता है दैट कि भैया ऐसी कौन सी क्वालिटी है मेरे अंदर जो मुझे ही नहीं पता। तब नंबर 1 कहता है दैट कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्वालिटी है जो किसी और में नहीं, और वो है कि जब तुम किसी के साथ मिलते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ा देते हो। जैसे कि मैं समाज में 1 नंबर था, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसे ही तुम मेरे साथ जुड़ गए मैं समाज में सबसे ऊपर हो गया। आज मेरा ओहदा समाज में सबसे ऊपर है, यानी कि नंबर 10 में बन गया। सो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है दैट कि हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है, बट सिर्फ इतनी सी वो चीज़ होती है दैट कि भाई अपनी इस क्वालिटी को पहचानो और उसके ऊपर काम करो। हो सकता है दैट कि आप में वो क्वालिटी ना हो, लेकिन हाँ अगर आपके फ्रेंड्स, अगर आपकी फैमिली आपको बोल रहे हैं दैट कि हाँ तेरे अंदर ये क्वालिटी है, तो लेट्स गिव अ ट्राई। हो सकता है दैट कि कमाल हो जाए। ठीक उसी तरीके की क्वालिटी मेरे अंदर थी। हाँ इंग्लिश में मैं वीक हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन हाँ क्या हुआ यार, अपनी हिंदी स्ट्रॉन्ग है, अपनी ज़बान अच्छी है, तो बस इसी क्वालिटी का फ़ायदा उठाया और बन गए थे हमारे। सो विद दिस साइड नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ फॉर व्हाटसएवर रीज़न। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा दैट कि अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ फेस आया है तो आपने क्या किया था। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बस इसी नोट के साथ आपके यूट्यूब साथी जितेश को दीजिए इजाज़त। बी हैप्पी, बी सेफ एंड मेक योर लाइफ सिंप्लीफाइड। बाय गाइस।